बिलाल भाई बड़े इमरान खान लग रहे हैं आज। अच्छा बिलाल भाई मुझे बताएं, बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं हम? यार, बहैसियत कौम अगर हम बात करें तो हम अच्छी जगह नहीं खड़े। कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल में हम जवाल में हैं और जवाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने मुआशरे की कुछ गलत चीज़ों को अपनाना शुरू कर दी है। हमने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमने बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है। मुझे आज भी याद है, आज भी मौका भी मिलता है तो हम जब बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो हमें कुछ पुरानी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हम नहीं बैठते आजकल। हम नहीं बैठते ना, क्योंकि हम वो वाली जनरेशन है, लुक बिजी डू नथिंग। हमें अपनी तरफ से लग रहा होता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इस्लाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमें शायद वक्ती फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्गर रन में हम जा रहे हैं डिज़ास्टर की तरफ। सही है। और वो डिज़ास्टर भी ऐसा है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है और जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। नुकसान ही नुकसान उठाएंगे। तो मेरा ख्याल है इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है जिसमें हम नॉर्म्स को सीख सकते हैं। जैसे कि यार कोई किताब पढ़ लो, कोई अच्छी मूवी देख लो, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख लो, तो शायद उसके पास यही बहाना होगा कि उसके पास टाइम नहीं है। बट ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि वो किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे। हम सबके घरों में बुज़ुर्ग अवेलेबल हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो अवेलेबल हैं, कि आप उनको सुन सकते हैं, आप फ्री में उनसे एडवाइस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसकी बेस्ट जो रेमेडी है वो इसका यही है। आपके ख्याल में सही हाल यही है कि आप बुजुर्गों के साथ बैठे उनसे सीखें? हाँ, क्योंकि मुआशरा जो है, जो आप बात करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं, तो ये अभी करंट अगर हम सिनेरियो की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो हम एक कौम नहीं है। हम्म। धोखा, झूठ, दो नंबरी, किसको चक्कर कैसे देना है, किसको लूटना कैसे है, किसी को गिराना कैसे है। चाहे हम वो घरों की बात करें, चाहे हम जो है वो दफ्तरों की बात करें, चाहे हम बात करें बाहर फिरते हुए, हर जगह नफसा नफसी। नफ्सा नफसी है। हर कोई अपने उसमें पड़ा हुआ है, कोई किसी का ख्याल नहीं रख रहा। जबकि जो हमारी बेसिक जेडी है, जो अल्लाह ने हमें दी है, वो यही दी है कि तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो हम जो हैं वो उल्टे कामों में पड़े हुए हैं कि अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो टीचिंग्स हैं हमारी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की हैं और उससे बढ़ के जो हमारे दीन की हैं, जो हमारे अल्लाह की है, इस पे मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता होता हूँ कि कोई भी हम मोबाइल लेते हैं, कोई टेलीविज़न लेते हैं, कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी लेते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। उस बुकलेट में बेसिकली लिखा होता है कि ये चीज़ चलनी कैसे है। सही है। तो इसी तरह इंसान भी एक मशीन है, तो उसकी भी एक बुकलेट है और वो है कुरान। ठीक है, बेशक। तो उस बुकलेट में लिखा हुआ है कि ये जो इंसान है, ये जो मशीन है, ये कैसे चलेगी। तो हम बेसिकली उस बुकलेट को पढ़ते नहीं है। हमें बड़ा भरोसा होता है अपने दिमाग के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी प्लानिंग के ऊपर, लेकिन हम शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि बैक एंड के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो चला रहा है, जो करने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। उसी ने ही करनी हो। तो हमारा तवक्कल अल्लाह पे कम होता है और अपनी काबिलियत के ऊपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती भी हैं और ये माशरे में जो है वो ख़राबियाँ आ भी रही हैं। जेडी है बेसिकली, इसको अगर और हम उस तरह एक्सप्लेन करें, जेडी जो है वो हमारी जो जेडी है, वो एक बंदे की जेडी है कि उसने एक्स वाई जी काम करने हैं। वो अपनी जेडी छोड़ता है, वो देखता है कि यार उसके ऊपर वाला जो है वो क्या कर रहा है या उसके साथ वाला क्या कर रहा है, वो उसकी जेडी में घुसता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है, काम ख़राब होता है। तो इसी तरह अल्लाह ने आपको एक जेडी असाइन किया और एक जेडी अल्लाह की है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, तो ये जेडी अल्लाह की है। ये हमें टेंशन हो रही होती है कि यार कैसे जो है ये हमें मिलेगा, कैसे हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि हमने डिफ़ाइन भी यही किया हुआ है कि रिस्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। जबकि पैसा सिर्फ रिस्क नहीं है, अच्छी सेहत भी रिस्क है, रिश्तेदार, अच्छे दोस्त, अच्छी महफ़िल, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें रिस्क में आती हैं। औलाद, इस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए।
और अल्लाह की जेडी में नहीं घुसना चाहिए, अपने काम से काम अपने रखना काम चाहिए। से काम रखें। काम अल्लाह ने आपको जो जेडी दी है उस पर फोकस करना चाहिए। अल्लाह कहता है नमाज़ पढ़ो, मेरे बंदों का ख्याल रखो, झूठ ना बोलो, मक्कारी ना करो। ये चीज़ें हम कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। बहरहाल आप आज लग इमरान खान रहे हैं। जी ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू।